हेलो स्टूडेंट। तो आज जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो सेशन है आरबीआई असिस्टेंट के लिए और एसबीआई क्लर्क के लिए। तो ये सीरीज़ हमने काफ़ी टाइम पहले ही स्टार्ट किया है और यहाँ ऑलरेडी हमने इसके 4 सेट कंप्लीट करवा दिया है। जो आज हम सेट करवाने वाले हैं वो सेट 5 है और ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे सेट को आपको देखना है, पर्सनली देखना है, सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है और डेफिनेटली आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज आईबीपीएस पीओ का पेपर भी है और जैसा भी पेपर हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैंने जितने भी सारे आईबीपीएस पीओ की सीरीज़ स्टार्ट की थी उनसे आपको डेफिनेट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली क्या है, सर्कुलर बेस सीटिंग अरेंजमेंट है। तो सर्कुलर बेस सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि हम सर्कल बना के जितने भी पर्सन की सीटिंग होती है हम उतने पर्सन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 8 पर्सन है, नाम दिया हुआ है, सर्कुलर बेस टेबल पे बैठे हुए हैं और इनका जो फेस है वो क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। अब देखिए, सिंगल फेसिंग की जब भी बात करें, या वो अवे हो या फिर वो इनसाइड हो, आउटसाइड हो या इनसाइड हो। ठीक है, तो जब भी हम फेस अवे की बात करें या फेस इनसाइड की बात करें और सिंगल फेसिंग की बात करें तो आप उसको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से किसी भी फेस को डिकोड करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज अगर फेस अवे फ्रॉम द सेंटर है तो ज़रूरी नहीं है कि आप फेस अवे फ्रॉम द सेंटर ही लेके करेंगे, आप इनसाइड भी लेके कर सकते हैं और आंसर भी इनसाइड के अकॉर्डिंग ही देना होगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब भी सिंगल फेसिंग होती है तो हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसको इनसाइड मान के करते हैं, क्योंकि हम हैबिचुअल हो चुके होते हैं इनसाइड फेसिंग करने के लिए। तो इसलिए ये आउटसाइड से थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल बनाते हैं सबसे पहले और इसमें 8 पर्सन की हम सीटिंग करते हैं। ठीक है, 8 पर्सन की सीटिंग है और ये सारे हम मान के चलते हैं कि सिंगल फेसिंग है इनसाइड। ओके, चलिए इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल पर्सन वर्क इन अ डिफरेंट कंपनी, और ये जो पर्सन है दो वेराइटी के साथ है। ठीक है, पर्सन का नाम दिया हुआ है और ये किस कंपनी में काम करते हैं ये भी इनके साथ दिया हुआ है। तो हम नाम भी लिखेंगे और उनके साथ साथ उनकी कंपनी को भी डिकोड करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम मेंशन है यहाँ पे। इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट है कि आई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब देखिए, आई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कभी भी सिंगल फेसिंग की बात करें तो हम एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, जनरली देखने को मिलता है एच है, एच से थर्ड हम जाएंगे तो थर्ड लेफ्ट हमें क्या मिलेगा, आई। दूसरे वाले में भी अगर हम करना चाहें तो सेम चीज़ें जाएंगी, सेम पोजीशन पे होंगी। ठीक है, यानी कि एच फर्स्ट सेकेंड थर्ड आई। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि एच के बारे में ही दिया हुआ है कि एच हु वर्क इन एयरटेल। एच जो है वो एयरटेल कंपनी में काम करता है। एच जो है वो एयरटेल कंपनी में काम करता है। नेक्स्ट है कि जे सिट्स एडजेसेंट टू एच। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऑलरेडी हमने दो पॉसिबिलिटी लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है जे या तो एच के राइट साइड हो सकता है या जे एच के लेफ्ट साइड हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब अगला इंफॉर्मेशन जो है क्या है वो कि के हु वर्क इन टाटा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे। अभी तक हमें सिर्फ डायरेक्ट ही इंफॉर्मेशन मिलते चले जा रहा है तो हम डायरेक्ट ही इसको क्या करेंगे, पुट ऑन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि के जो है वो टाटा कंपनी में काम करता है और जे के थर्ड राइट में बैठता है। तो जे यहाँ पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट के कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, और ये टाटा कंपनी में काम करता है। ठीक है, जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड के और ये है टाटा कंपनी में काम करता है। चलिए आगे जो इंफॉर्मेशन है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एन जो है हु वर्क इन हीरो कंपनी। एम और एन के बीच में 2 पर्सन है और एन जो है वो हीरो कंपनी में काम करता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है इंफॉर्मेशन कि द वन हु वर्क इन किया सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन। जो किया कंपनी में काम करता है वो इमीडिएट राइट है एन के।
M सीट्स एडजेसेंट टू J। अब M जो है वो J के आसपास बैठता है, ठीक है। तो एक ही प्लेस है J के लिए, सॉरी M होगा ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे M, ठीक है। अब देखिए M और N के बीच में 2 पर्सन है हमारे पास, अब इसको होल्ड करते हैं। आगे देख लेते हैं कि 1 पर्सन सीट बिटवीन द वन हु वर्क इन किया एंड द वन हु वर्क इन जियो। किया के बारे में अभी हमने कुछ नहीं लिखा है, तो यानी कि यहाँ नोट कर देंगे किया और जियो के बीच में कितने पर्सन है, 1। ओ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु वर्क इन मोटो। ओ जो है सेकंड राइट काम करता है, बैठता है किसके, मोटो कंपनी के, जो मोटो कंपनी में काम करता है। आगे जो है कि ओ डजंट वर्क इन आइडिया। ओ जो है वो आइडिया कंपनी में काम नहीं करता है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब चलिए हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, एम से स्टार्ट कर सकते हैं। एम यहाँ पे है और एम और एन के बीच में 2 पर्सन है, तो एम 1 2 एन इधर तो नहीं जाएगा, 1 2 एन, एन यहाँ पे हो सकता है। और एन के इमीडिएट राइट में किया भी होना चाहिए, किया कंपनी। तो एन के इमीडिएट राइट के लिए क्या हमारे पास प्लेस है, नहीं, तो यानी ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो चलिए आप इसमें चेक करते हैं। एम 1 2 एन यहाँ पे कर सकते हैं, 1 2 एन यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे करते हैं तो एन के इमीडिएट राइट के लिए किया के लिए कोई प्लेस नहीं बचेगा, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो हमारे पास एक ही बच रहा है 1 2 एन, और एन के इमीडिएट राइट में क्या हो जाएगा, किया, ठीक है। एन जो है वो हीरो कंपनी में काम करता है और ओ जो है वो मोटो के सेकंड है, ओ जो है वो मोटो के सेकंड है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं, ओ के लिए हमें एक प्लेस चाहिए, ठीक है, और इसमें जो है वो पूरे प्लेसिंग में सिर्फ एक ही प्लेस बच रहा है और वो है ए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ की सिटिंग करेंगे। अब ओ जो है मोटो के सेकंड राइट में, यानी कि मोटो कहाँ पे हो जाएगा, जे के पास, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि ओ जो है आइडिया कंपनी में काम नहीं करता है। और कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास, के के बारे में यहाँ था ना, किया और जियो, ठीक है। किया और जियो के बीच में एक पर्सन है, तो किया, जियो यहाँ तो होगा नहीं, तो जियो कहाँ हो जाएगा, एम के पास, ठीक है। ओ जो है वो आइडिया कंपनी में काम नहीं करता है, तो जो रिमेनिंग कंपनी है अपने पास दैट इज एम आई। तो यानी आई जो है, ओ जो है एम आई कंपनी में काम करेगा और ओ आई जो है वो आइडिया में काम करेगा, ठीक है। ओ आइडिया में नहीं करता है ना, तो आई क्या करेगा, आइडिया में। तो ये जो है हमारा फाइनल सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो चलिए इसके बिहाफ पे हम आंसर करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि हु वर्क इन मोटो कंपनी, तो मोटो कंपनी में कौन काम करता है, जे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखें कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु वर्क इन एम आई एंड द वन हु वर्क इन किया वेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ द वन हु वर्क इन किया। किया और एम आई के बीच में कितने पर्सन काम करते हैं जब हम किया के राइट से काउंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, किया के राइट से काउंट करेंगे, किया कहाँ पे है, किया, और किया के राइट से चलेंगे तो 1 2 3 4, यानी टोटल कितने पर्सन है, 4, बीच में कितने हैं, 4, तो यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आई वर्क इन विच कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यानी इनमें से जो कंपनी का नाम दिया हुआ है इनमें से किस कंपनी में आई जो है वो वर्क करता है। तो आई थिंक हमने देखा हुआ था कि आई जो है वो आइडिया में काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑड वन आउट पेयर बताना है हमें। एन के देख लेते हैं, एन के ओके, एल आई, एक प्लेस यहाँ छूट रहा है ना, तो एल यहाँ पे हो जाएगा, एल आई, ठीक है। के ओ एम जे आई एन, एम जे आई एन। अब देखिए
इन जो चारों ये ऑप्शंस है ना, इनके बीच में एक भी पर्सन का गैप नहीं है, जबकि आई और एन के बीच में गैप है। ठीक है, तो यानी इन चारों ऑप्शन से ये जो ई वाला ऑप्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो यानी ऑप्शन नंबर ई इज ऑड वन आउट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हु सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ द वन हु वर्क इन एम आई। एम आई के फिफ्थ राइट में कौन बैठता है, तो एम आई के फिफ्थ राइट में कौन है, एम आई कौन है, ओ। अब इसके फिफ्थ राइट में देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि एम हु वर्क इन जियो, एम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई थिंक सिटिंग अरेंजमेंट का जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया सर्कुलर बेस्ड, वो काफ़ी अच्छा था, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी बनी और एक एलिमिनेट हो गई। तो आपको कम से कम पॉसिबिलिटी बनानी है, और ये जो कम से कम पॉसिबिलिटी तभी बनती है जब हम सही इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर हम किसी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं या इन्फॉर्मेशन देखते ही स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपको क्या करना है, पहले इन्फॉर्मेशन देखना है, जहाँ हमें लगता है कि डेफिनेट क्लू मिलता है या फिर उस क्लू से रिलेटेड हमें कई सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, तो हम बेसिकली क्वेश्चंस वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें 7 पर्सन है, ये बेसिकली हायरार्की बेस्ड है। ऑलरेडी हमने कल भी क्लास में हायरार्की बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे और आज भी जो है वो हायरार्की बेस्ड है। तो हायरार्की बेस्ड क्वेश्चन कराने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी वो कि उनकी हायरार्की को फिक्स कर लेना है, और कभी भी हायरार्की अपने अकॉर्डिंग फिक्स नहीं करना है। उसको क्वेश्चन में देखना है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिक्स है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिक्स है। जिस भी ऑर्डर में आपको फिक्स करने के लिए बोलेगा आप उसी ऑर्डर में फिक्स करेंगे, अपने अकॉर्डिंग इस हायरार्की को फिक्स नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 7 पर्सन है, नाम दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में काम करते हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशन है इनका, दैट इज CEO, CFO, डायरेक्टर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, टीम लीडर एंड ट्रेनी। ठीक है, तो ये जो है इनका डेजिग्नेशन दे दिया है। अब आगे क्या दे रहा है यहाँ पे कि द डेजिग्नेशंस आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है। ओके, तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि इनके डेजिग्नेशन को फिक्स कर लेंगे, और इसमें जो है हायर मोस्ट जो डेजिग्नेशन है वो है CEO और जो लीस्ट है वो है ट्रेनी। ओके, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं फिक्स, CEO, CFO, डायरेक्टर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, टीम लीडर या टीम लीड एंड ट्रेनी। ठीक है, ट्रेनी। ठीक है, चलिए ट्रेनी। ये हमारे पास टोटल 7 पर्सन की हायरार्की। अब इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे यहाँ पे, ये जो है 7 पर्सन, ये डेजिग्नेशन भी इनका है और साथ साथ में दिया है कि ये डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली ये जो पजल है वो क्या है, 3 वेरिएबल के साथ है। एक पर्सन का नाम होना चाहिए, दूसरा उनके डेजिग्नेशन को मेंशन करना है, और तीसरा कि वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेवल काफ़ी अच्छा है, प्रीलिम्स लेवल ही है लेकिन अच्छा है, आप इसको कर सकते हैं एग्जाम में। M is 3 designation junior to the one who is from आगरा। M जो है वो 3 डेजिग्नेशन जूनियर है, किससे, जो आगरा सिटी से बिलोंग करता है। अब देखिए 3 डेजिग्नेशन जूनियर है, ठीक है, मैंने बीच में कितने डेजिग्नेशन को मेंशन किया है, 2। तो ये जो है हम एज अ उसी की तरह ट्रीट करेंगे, अब बिलो की तरह, कि जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं कि आगरा जो है M के 3rd फ्लोर अबव है। ठीक है, तो 3rd फ्लोर अबव है यानी कि बीच में 2 फ्लोर्स होते हैं। सेम डेजिग्नेशन में भी हम क्या करेंगे, यही रूल फॉलो करेंगे कि अगर M से 3 डेजिग्नेशन कोई ऊपर है तो बीच में M और उस पर्सन के बीच में कितने डेजिग्नेशन आने चाहिए, 2। ठीक है, तो चलिए यानी कि ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है कि आगरा
और 2 प्लेस छोड़ के नीचे m होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं कि L इज एटलीस्ट 2 डेजिग्नेशन जूनियर टू M। L जो है कम से कम 2 डेजिग्नेशन जूनियर होना चाहिए L के। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बन सकती है, ठीक है, और दूसरी जो है ये हो सकती है। अब टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने यहाँ पे 7% की सीटिंग भी कर दी है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे ना, इसमें पुट करेंगे। ओके, देखते हैं यहाँ पे। एक तो हम L को यहाँ ले लेते हैं, L, एक छोड़ के M, और यहाँ 2 छोड़ के आगरा, ठीक है। दूसरी वाली पॉसिबिलिटी यहाँ लगा सकते हैं, L, 2 छोड़कर M, और फिर 2 छोड़ के यहाँ पे आगरा। अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं कि L जो है वो TL पे नहीं है। L जो है वो TL पे नहीं है। अभी तक तो L हमारे पास TL पे नहीं गया है। अब देखिए, अगर L को यहाँ करते तो TL पे चला जाता, और TL पे L नहीं आना चाहिए। यानी ले देखिए हमारे पास सिर्फ ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, और इन्हीं दोनों को हमें सॉल्व करना है, और लास्ट में कोई एक पॉसिबिलिटी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि Q इज सीनियर टू M। Q जो है वो सीनियर है किससे? M से। O इज 2 डेजिग्नेशन सीनियर टू Q, यानी ये वाली आनी चाहिए हमें पेयर। अब देखिए M से ऊपर हम Q को यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, ये Q है ना, ये O है, O है, ठीक है, O है। O के बारे में एक और चीज़ दिया है कि O इज़ नॉट सीनियर टू द वन हु इज़ फ्रॉम आगरा। यानी O जो है वो आगरा से नीचे ही होगा, आगरा के ऊपर नहीं होगा। या तो आगरा पे हो सकता है या आगरा से नीचे हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। M करेंगे यहाँ पे, Q करेंगे तो O यहाँ पे होगा। अगर Q को यहाँ करेंगे तो O यहाँ चला जाएगा, और आगरा से ऊपर O नहीं होना चाहिए। यानी एक पॉसिबिलिटी बनती है, वो है Q यहाँ पे और O होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखेंगे तो इसमें तो एक ही है, Q यहाँ पे होगा और O यहाँ पे होगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ रही हैं। अब चलिए देखते हैं अगला हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि देयर आर 2 डेजिग्नेशन बिटवीन द डेजिग्नेशन ऑफ द वन हु इज़ फ्रॉम कोटा एंड द वन हु इज़ फ्रॉम पुणे। ये वाला इन्फॉर्मेशन हो गया ना, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि अगला जो इन्फॉर्मेशन है वो हम उसको राइट डाउन कर सकें। तो यहाँ पे देखिए 2 डेजिग्नेशन किसके किसके बीच में है? कोटा एंड पुणे के बीच में, कोटा एंड पुणे के बीच में। N इज इमीडिएट जूनियर टू द वन हु इज फ्रॉम कोटा। N जो है वो कोटा के जस्ट नीचे होगा, ठीक है। एंड द वन हु इज फ्रॉम दिल्ली इज 1 डेजिग्नेशन सीनियर टू R। दिल्ली जो है वो 1 डेजिग्नेशन सीनियर होगा R से, यानी कि इमीडिएट ऊपर होगा, ठीक है। डियर दिल्ली है। P इज फ्रॉम भोपाल। P जो है वो कहाँ से है? भोपाल से। P जो है वो कहाँ से है? भोपाल से। P है भोपाल से। एंड Q इज नॉट फ्रॉम मुंबई। Q जो है वो मुंबई से नहीं है। ये हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन और बच रहा है। चलिए देखते हैं। तो हम कोटा और पुणे से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कोटा को अगर हम यहाँ ऐसी जगह लेंगे ना कि कोटा के जस्ट नीचे N फिक्स हो जाए, तो कोटा को अगर यहाँ लेंगे तो N के लिए प्लेस नहीं बचेगा, कोटा को यहाँ लेंगे तो N के लिए प्लेस नहीं बचेगा, कोटा को यहाँ लेंगे तो नहीं बचेगा। कोटा के लिए सिर्फ एक ही जगह बच रहा है और वो है M के पास। तो M के पास कोटा को KOT से कर देते हैं, ठीक है, और ये हो गया M। कोटा के जस्ट नीचे होगा N, और कोटा और पुणे के बीच में दो डेजिग्नेशन होने चाहिए। तो कोटा 1 टू पुणे, इसके लिए तो कोई प्लेस ही नहीं बच रहा है। यानी जो पहला वाला ये जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं। अब दूसरे में चेक करते हैं। कोटा N नहीं होगा, कोटा N हो सकता है, कोटा और N हो सकता है। अब देखिए अगर कोटा और N यहाँ कर देंगे, कोटा और N यहाँ कर देंगे,
और कोटा से 1-2 प्लेस यहाँ पे पुणे हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस वाली पॉसिबिलिटी के लिए, इस वाली इंफॉर्मेशन के लिए पी भोपाल प्लेस ही नहीं बचेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोटा और यहाँ हो जाएगा एन। कोटा और पुणे के बीच में 2 है, कोटा और पुणे, और क्या है हमारे पास, हमारे पास है आर और दिल्ली, आर और दिल्ली, ठीक है। और पी भोपाल है, आर को यहाँ कर देंगे तो दिल्ली हो जाएगा यहाँ पे, और पी यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा भोपाल, ठीक है। और कुछ है हमारे पास, क्यू जो है वो मुंबई से नहीं होगा, तो मुंबई से कौन होगा, आर, ये मुंबई है, ठीक है, मुंबई से होगा आर। और लास्ट में जो हमारे पास सिटी बच रही है वो कौन है, ट्रिची, तो ट्रिची होगा, ट्रिची से कौन होगा, क्यू, ठीक है। समझ आ गया कि हमने इनकी प्लेस यहाँ पे क्यों फिक्स किया है। तो चलिए, ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। अब इसके भी यहाँ पे हम आंसर करेंगे कि हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू द वन हु इज फ्रॉम कोटा, कोटा से कितने पर्सन जूनियर है, 1 2 3, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हु इज एंड इज फ्रॉम ट्रिची। अब देखिए, इसमें बताना है कि कौन जो है उनका डेजिग्नेशन बताना है और वो ट्रिची से बिलोंग करते हैं। तो अभी तक तो हमने देखा क्यू था ट्रिची से, हमने लास्ट वाला जो मेंशन किया, देख लेते हैं कि वो डायरेक्टर पोस्ट पे है या नहीं। तो क्यू डायरेक्टर पोस्ट पे है, बिल्कुल सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऑड वन आउट बताना है, ठीक है। कोई एक जो ऑप्शन होगा वो बाकी सारे चारों ऑप्शन से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो चलिए देख लेते हैं, ओ क्यू, ठीक है, पी एम, अभी तक तो एक गैप चल रहा है, पी एन, पी और एन, अब इसमें 2 गैप हो गया है। आगे देख लेते हैं, ये डिकोड करके रखना है कि इसमें ना 2 गैप हुआ है, बाकी वो दोनों में 1 गैप हुआ है। एम आर और क्यू एन में देख लेते हैं, एम आर एक गैप है, और क्या था, क्यू एन, इसमें भी 1 गैप है। यानी कि इन चारों ऑप्शंस में इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 गैप है, 1 डेजिग्नेशन का गैप है, लेकिन पी और एन के बीच में 2 डेजिग्नेशन का गैप है। तो ये क्या हो जाएगा, बाकी सबसे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आर हु इज, यानी कि उसका डेजिग्नेशन क्या है और किस सिटी से वो बिलोंग करता है। तो देख लेते हैं, आर जो है वो मुंबई से बिलोंग करता है और वो क्या है, टीम लीड है। आर जो है वो मुंबई से बिलोंग करता है और वो क्या है, टीम लीड है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, और ये जो है वो क्या है, बॉक्स्ड बेस्ड है, सेल्फ बेस्ड कह लीजिए या बॉक्स्ड सेम ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बॉक्स्ड को पहले फिक्स नहीं करेंगे जब तक हमें कोई डेफिनेट क्लू नहीं मिल जाता है। कभी भी बॉक्स्ड हो, फ्लोर हो, इनको ना हम पहले से फिक्स नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम फिक्स कर देते हैं तो हमें फिर समझ नहीं आता है कि हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें, किस फ्लोर से स्टार्ट करें। अगर कोई हमें डेफिनेट क्लू मिल जाता है, जैसे कि ऑड फ्लोर पे बैठता है पर्सन, या फिर स्क्वायर बेस पे बैठता है, परफेक्ट स्क्वायर पे बैठता है, तो यहाँ से हमें डेफिनेट क्लू मिल जाता है और हम उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, कंफर्म डिकोड कर लेते हैं, और वहाँ से क्वेश्चन हम इजीली स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 11 सेल्फ्स हैं हमारे पास, और पहले इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि क्या हमें कोई डेफिनेट क्लू मिल रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ से इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि सेल्फ डी इज जस्ट बिलो द टॉप मोस्ट सेल्फ, यानी कि यहीं से हमें क्या है, डेफिनेट क्लू मिल गया, ठीक है, कि जो टॉप फ्लोर होगा उसके जस्ट बिलो कौन बैठेगा, डी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, टोटल 11 सेल्फ्स हैं।
चलिए इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि डी जो है वो टॉप मोस्ट से जस्ट नीचे है, यानी कि डी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं कि सेल्फ एफ इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ सेल्फ्स, ये भी डेफिनेट मिल रहा है हमें। तो अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा हमें। दूसरा जो है 4 हो सकता है, और तीसरा जो है वो क्या हो सकता है 9, और डी तो यहाँ फिक्स होगा ही होगा। तो यानी कि 3 पॉसिबिलिटी हमारे साथ, हम इसको 3 पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब इंफॉर्मेशन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है कि देयर आर 2 सेल्फ्स बिटवीन एफ एंड बी, और बी के ही बारे में दिया है कि विच इज़ ऑन एन इवन नंबर ऑफ सेल्फ्स। अब देखिए एफ और बी के बीच में 2 सेल्फ्स हैं, और बी जो है वो इवन नंबर सेल्फ्स पे होना चाहिए। तो एफ और बी को अगर हम बी को यहाँ करेंगे तो ये सेल्फ्स क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, यानी कि बी जो है वो इसके नीचे नहीं आएगा, बी होगा इसके ऊपर 1 2 बी। अब देखिए ऊपर भी कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑड पे जा रहा है, यानी ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो तो पहले ही इंफॉर्मेशन के साथ क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। चलिए अब इसमें चेक कर लेते हैं एफ 1 2 बी, और बी इवन पे है, सही जा रहा है 1 2 बी, और बी इसमें भी इवन पे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि सेल्फ आई इज सेल्फ नंबर 5, यानी आई जो है वो 5वें नंबर सेल्फ पे है। तो आई का पोजीशन क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स हो गया, आई का पोजीशन फिक्स हो गया। आगे देखते हैं कि सेल्फ ए इज 3 सेल्फ्स एबव सेल्फ जे, ए जो है वो जे के 3 सेल्फ्स ऊपर है, यानी बीच में कितने सेल्फ्स आएंगे, 2। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जे के ही बारे में दिया है कि विच इज बिलो सेल्फ्स बी, जे जो है वो सेल्फ्स बी के नीचे होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम जे को यहाँ करेंगे तो ए के लिए कोई प्लेस नहीं बचेगा, तो जे को हम क्या करेंगे यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा ए। ठीक है, सेम चीज़ हम इसमें करेंगे, बी के नीचे ही जाना है, कंफर्म है। तो यहाँ पे ना 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो क्या हो सकती है, बी आई एफ एंड डी। अब देखिए अगर एक तो जे को हम यहाँ करेंगे तो ए यहाँ पे होगा, और दूसरा जे को हम यहाँ करेंगे तो ए हो जाएगा यहाँ पे, बाकी कुछ और तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम साथ के साथ इसको करते चले जा रहे हैं। आगे देखिए अब क्या है हमारे पास कि सेल्फ जे इज ऑड नंबर सेल्फ्स, जे जो है वो ऑड नंबर सेल्फ्स पे होना चाहिए, और इसमें जे क्या है, इवन नंबर पे है। अब देखिए ये ना तुरंत एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन समझाना है कि एलिमिनेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो इसलिए वो पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे ताकि वो एलिमिनेट करने में हमें बिल्कुल डायरेक्टली दिखे कि हम एलिमिनेट इसको कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटी नहीं बनाना है, सीधे देखना है कि जे जो है वो इवन पे नहीं जाएगा, आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए वहीं पे। ठीक है, चलिए देखिए तो ये एलिमिनेट हो गया, इसमें जे इवन पे नहीं है, ऑड पे है, तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला भी ऑड पे है, तो यानी इसको अभी ये 2 पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे। आगे देखते हैं कि सेल्फ एच इज जस्ट एबव सेल्फ ई, एच जो है वो जस्ट एबव होगा सेल्फ ई के। आगे क्या है, बट नीदर ऑफ देम आर सेल्फ 8, ये जो है इनमें से कोई भी 8th सेल्फ पे नहीं होगा। ठीक है, और सेल्फ के इज एबव जी बट नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के पास नहीं होंगे, बीच में 1 या 2 या 3 कितने का भी गैप हो सकता है, बस एक पास नहीं होंगे ये। ठीक है, चलिए तो एच और ई से ही स्टार्ट करते हैं। एच और ई के लिए हमारे पास फिलहाल इसमें कोई प्लेस दिख रहा है नहीं, क्योंकि अगर एच और ई को करेंगे यहाँ पे तो 8th पे तो आना ही है, एच और ई को करेंगे तो 8th पे तो आना ही है, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। चलिए अब इसमें देखते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही बच रहा है, तो देखते हैं इसमें। एक तो हम एच और ई को यहाँ कर सकते हैं, और दूसरा एच और ई को यहाँ कर सकते हैं। अब एच और ई को यहाँ करेंगे तो 8th सेल्स पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो एच और ई के लिए सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बच रही है। अब जो लास्ट इंफॉर्मेशन है ये वाला कि के जो है वो जी के ऊपर होना चाहिए, के अब जी यहाँ पे भी हो सकता है और जी यहाँ पे भी हो सकता है, के जो है बस जी के आसपास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो के ऊपर, के को हमने क्या कर दिया, ऊपर फिक्स कर दिया, लेकिन जी का जो प्लेस है वो फिक्स नहीं होगा, तो जी या तो 8th पे होगा या फिर 7th पे होगा। अब हमारे पास एक नाम बच रहा है, वो क्या है, ए कर दिया हमने, बी सी, सी है। ठीक है, सी, यानी कि जी और सी का प्लेस फिक्स नहीं होगा। अब हम ये जो है हमारा फाइनल
सॉल्यूशन है और इसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे कि विच सेल्फ इज ऑन द बॉटम मोस्ट सेल्फ, सबसे नीचे वाले बॉटम मोस्ट सेल्फ पे कौन सा बॉक्स है, कौन सा सेल्फ है, तो वो देखेंगे जे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ मेनी सेल्फ्स आर अबव सेल्फ्स बी, बी के ऊपर कितने सेल्फ्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच सेल्फ्स इज 2 सेल्फ्स अबव सेल्फ्स एच, एच के 2 सेल्फ्स ऊपर कौन है, तो एच यहाँ पे 2 सेल्फ्स ऊपर कौन है, यानी बीच में एक सेल्फ्स होना चाहिए, तो ये है आई, आंसर क्या हो गया सेल्फ्स आई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी सेल्फ्स आर बिटवीन सेल्फ्स जी एंड ई, अब देखिए हमने देखा कि जी का प्लेस ही फिक्स नहीं है, 7th पे भी जा रहा था और 8th पे भी जा रहा था, तो यहीं से समझ आ गया कि जब जी का प्लेस ही फिक्स नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि जी और ई के बीच में कितने पर्सन आएगा, तो क्या हो जाएगा ये कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते। तो ये है हमारे पास टोटल क्वेश्चंस और हमने 3 अलग अलग वेरिएबल के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व किए हैं। तो आप इनको वापस से देखिए, खुद से सॉल्व करिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होइए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।